ला मानिआ लिहुक्म वला नाकिदा लिक़दाए। तारीफ़ां उस रब वास्ते जिहदे हुक्म नूं कोई डक्का शक्का लाण वाला कोई नहीं। जो चाहता है जिथे चाहता है जितना चाहता है जिंज चाहता है जिमें चाहता है कर देंदा। फरमाता है कुन तो अगले लम्हे मकुन। कौन फरमाता है अगले लम्हे, ये समझ आई कोई नहीं। कौन मकुन का जो मालिक है कहता है हो तो हो जाता है, कहता है मकुन तो नहीं होता। अपनी कुदरत में किसी को शरीक नहीं ठहराता, सिफात में शरीक नहीं ठहराता। हाँ, जिसे चाहता है अपना महबूब बनाकर उसे अपने रंग में रंग देता है, ये करता है। ला माने वाले हुक्म, वो ना मौत देना चाहे तो बंदा कोई मार नहीं सकता, जो वो जिंदा ना रखना चाहे तो चलता फिरता भी मुर्दा होता है। अबू जाल मक्के में चल रहा हो तब भी मुर्दा है, सरकार गुंबद खदरा में हूं जब भी जिंदा है। वो आयाते जावदानी अता फरमाता है। ला माने अली हुक्म वला नाकिदा लिक़दाए, उसकी कज़ा को कुछ तोड़ भी नहीं सकता। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया, दरूद उस हस्ती पर हो जिससे खुद फरमाता है अंत लिअजली, तू है मेरे लिए, व अंत लक, और मैं हूँ तेरे लिए, और सारी कायनात मेरी गुलामी के लिए पैदा हुआ। यार ये इतनी ऊंचा आवाज दो नारा रिसालत का कि ये कोरोना सारा खत्म हो जाए। नारा रिसालत। हजरत दाता साहब की गुंबद पाक से जाकर आवाज टकराए तो लो, ये तो मुझे बड़े शेर ने उच्ची आवाज में बोलो नारा रिसालत, नारा पता तो लगे ना जी, असा भी 6 महीने बाद लाहौर आए हैं। थोड़ी देर भी गल करिए तो मर्दा हार ना, खुदने हार तो ना करिए। और ये हमेशा मुझे जितनी मर्ज़ें मरूज़ें होती हैं, जैसे ही मैं हाथ में माइक पकड़ता हूँ सैयद का नाम लेना बिल्कुल ठीक। किसी किस्म की कोई कजी नहीं रहती, कोई कमज़ोरी नहीं रहती, कोई दर्द नहीं रहता। दर्द कैसे रहे जब जिक्र दरमां का हो, मर्ज कैसे रहे जब जिक्र हकीम का हो, जुल्मत कैसे रहे जब जिक्र नूर का हो, पस्ती कैसे रहे जब जिक्र बुलंदी का हो, और दूरी कैसे रहे जब जिक्र जान से करीब तर का हो। उन पर दरूदो सलाम जो महवर हैं, जो मरकज़ हैं। जेड़ी शिया नूं गल समझ आई ही नहीं, बेईमाना नूं बदबख्तां नूं समझ नहीं आई। जिस रसूल मैं रसूल है ये दिमाग में रख लो, ये पटड़ी तू लै जासो जिस दिन तुसा ये गल समझ ली। हमारा ये बिल्कुल अकीदा नहीं है कि साईं को किसी की वजह से पैदा किया गया है। हमारा अकीदा ये जिसको बनाया गया है सरकार के सबब बनाया गया। कुछ बात समझ आ रही है? अहले बैत हैं तो सरकार के सबब बोलो, सरकार के नहीं, ये सारे मर्द बन के बोलो। जिदा अकीदा नहीं हो उठ के नस जाए तो
वही गल सुने जिसका अकीदा ये है, अहले बैत हैं तो सरकार के, सहाबा हैं तो सरकार के, सारे नबी हैं तो सरकार के, सारे रसूल हैं तो सरकार के, ओए मालाए आला हैं तो सरकार के, अर्शे आजम है तो सरकार के, वो वसी कुर्सी है तो सरकार के, ओ भाइयों जन्नत है तो सरकार के, ओ ये कौसर की नहरें हैं तो सरकार के, हसनैन का हुस्न है तो सरकार के, सैयदा की तदहीर है तो सरकार के, सिद्दीक की सदाकत है तो सरकार के, ओ बोलो उमर की अदालत है तो सरकार के, उस्मान की अदा है तो सरकार के, तुझे अली एक हाथ नाले खैबर का दरवाजा पट लेंगे तो सरकार के। अरे बोले जेड़ा बंदा हुण भी ना रहे तहकीक का जवाब देने सुता रहे तो चुल्लू पर पानी च डुब के मर जाए, जिन्होंने मां चटनी भी नहीं जम के वो कुत्ते सदीक नूं भौंक देन, तुसां अजे चुप हो? बोलो हम आपको अहले बैत का वो जिक्र सुनाएंगे कि आपका कलेजा खिल उठेगा, मगर हरामी नहीं है, हम हलाली खून है, हम हसनी और हुसैनी निस्बतों वाले हैं, हम उस कंधे को नहीं भूलेंगे जिस कंधे पर हुसैन खेलता रहा। क्यों भाई मौलाना भाइयों हाथ खड़ा करके आखो सुभान अल्लाह। अजय भी तुझे नहीं बोलना, कदों बोलना है फिर? इस बात को समझें, सब सरकार हैं, तस्वीरें मुस्तफा है हसन पाक, तस्वीरें मुस्तफा है हुसैन पाक। ओ भाई अताए मुस्तफा है सरकार पाक की, ये अताए मुस्तफा है हसनैन करीमैन। ओ चंद मकना तुझे भी शान बयान करेगा, तेनू मुंह चुकेना पवेगा। काला रसूलुल्लाह, हजूर ने ये फरमाया शान बाद में फरमान पहले। समझ आई ये नहीं आई? अगर आप मौला पाक की शान बयान करेंगे तो क्या कहेंगे? काला उच्चा बोलो। ताउन तो फड़ के पूछो शीए बदबख्त नो जो कुत्ते भौंकते फिरते हैं सिद्दीक़ अकबर को, ये तो चुप रहे हैं तो इनका भला है, फायदा है इनका। चुप करके जिक्र करो, पिटते हो पिटे हो, जो मर्जी है करो, सिद्दीक को ना भौंकना। यहाँ दाता को भौंकने कोई नहीं देता, सिद्दीक को कैसे भौंकने? गली गली नगर नगर बोलो जी, और ऊंचा बोलो। गली गली नगर नगर और जोर से बोलो, जोर से। नगर नगर दोनों हाथ खड़े करके बोले, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली। तो अपने अकीदे को खराब नहीं होने देना। नोट देखकर अकीदा ना बयान करना। नोटों की बरसात हो रही है जनाब, जिधर जड़ा नोट सट रहा है मतलब की गल नहीं करनी। तुम्हारी ठोकर पे जमाना होगा, अपने अंदर गैरत रखना। किबला जे दाता साहब अपनी दाएं बाएं दे बैठियां दे मुताबिक चलते ना तो कबर ना जिंदा होंदी। लखा मुरीद होंगे ने पीरां दे, पीर मरदे ने, मुरीदां पीरां दा पता ही नहीं होता। मैं नाम जानता हूँ, हज़रत अली अजवेरी का एक मुरीद है बस, वो भी दुनिया में आप मौजूद हैं ज़ाहिरी तौर पर, तो पहले फौत हो गया। तो दुनिया सारी जानती है अली अजवेरी ने सौदा नहीं किया, नहीं कीता किहदे नाल? बंदियां नाल। कीता है किहदे नाल? मकीने गुंबदे खजरा से।
तो इस गल नूं समझो भाई, गल सारी गल सारी हसनैन करीमैन की शान के पीछे भी गल सारी। उठी पट्टी ना पढ़ना, हम वो पट्टी नहीं पढ़ते बकवास जो हो रहे हैं, और आजकल ज़्यादा हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं। ये नबूवत ही ना मिलती इनको अगर ये ना होते। लख दी लानत जमन जनाल वाले नूं, उस माँ ते लानत जिस तुहानू जमे कि हजूर ना होते अगर ये ना होते। ओ बेवकूफ़ो, अंबिया ना होते अगर हजूर ना होते, अंबिया ना होते अगर रसूल ना होते, हमारे आका ना होते जन्नत ना होती, हमारे आका ना होते दोजख ना बनाई जाती। दोजख आपके मुनकरों के लिए बनाई गई है, जन्नत आपके गुलामों के लिए। जिंदाबाद जिंदाबाद शेरा बोल, और जोरदार बोलो। बोलो 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 ऐसा बस। ये गैरत आपको दिखानी पड़ेगी, ये गैरत दिखानी पड़ेगी। समझ आइए गलती कि नहीं? इतना ही मैं दबंग गल्लां करना हजरत साहब मेरे वास्ते काबिल इतराम तो काबिल इज्जत है, जित मैं खुतबा ही पूरा नहीं पढ़िया तो जनाब का भी शुक्रिया मैं अदा करना। पुछ लो मैं कोई पैसे मुका के तो नहीं आया, पैतने लेवांगा जी। मुहर्रम शरीफ का महीना है, आम हालत इतना तो मुहर्रम में इतना उन्हें तो नदैत देनी है, आम नहीं है। अब जनाब ये मुहर्रम है, आम नहीं है, अब रबीउल अव्वल है। तो तुसा जेडे चौखे नाराज होते हो, टाइम नहीं मिलता है, यही वजह है। खरा सौदा औखा मिलता है, सौखा नहीं। मिन्नतें तरले करके तकरीरें नहीं हम करवाते। रख साडा बयान तो सावा ना रख, असा तेरे विच वड़ जासा जे होवा सच्चे थे। पुत्र ये हो ही नहीं सकता, खरे कम विच कोई रोड़ा होवे नहीं पै सकता। सारा जहान दबावे भी तो नहीं दब सके हुसैन। बोलो ना जी, गर्दन काट के नेज़े पे डाल के और फिर बेड़ियां पहना के अहबाब को तो चला लिया गया, और ये समझा गया कि मिट गए। वो कहाँ मिट गए? कहाँ मिट गए? दरबार में बैठा हुआ मिट गया, तो बाजार में नोके नेजा पर कुरान पढ़ता रहा। ये भी ऊंचा बोलना है, ये नाम ही ऊंचा लेना है। एक मिनट जी, ये नाम ही इंज लेना है भाई। शहीद शिया शुआ परेशान हो जाए भाई, ये तो सन तू जी लेबल असा लाई फिर दे। आशिक तो मसीती बैठे हुए, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, अखदी ठंडक दिल दा चैन, अखदी ठंडक दिल दा चैन, अखदी ठंडक दिल दा चैन, अखदी ठंडक दिल दा चैन। ये सारे निस्बतां हैं, तुसा नूरन अला नूर होना है, सारियां निस्बतां दा अदब करना है। तो मंड के रखना है बेईमाना नो। किस नू? बिल्कुल इस अकीदे में ज़रा लचक नहीं लानी। हमें इनकी इज्जत और हमें इनकी अजमत सहाबा ने बताई है। किसने बताई है? उस सिद्दीक़ अकबर को भौंकते हैं नुतफ़े आराम के कि जो सिद्दीक़ अकबर हिजरत की रात को कसम पाक परवरदिगार आलम की तकरीर जे में कोनी जी शुरू की थी। ये ध्यान रखना, हमने तो इरादा किया था छोड़ दें तकरीरें, हम फिर कूद पड़े। पर चलो लो प्रोफेसर साहब, औखे ही जाएंगे दुनिया तो किबला। ये जेड़े बंदे समझे होएगा नहीं। सरकार मेरी जान आ पर कुर्बान बार हजूर पुरनूर गुजरत दी रात नू मौला मुर्तज़ा नू लटाया। पहले मौला दी भी गल सुन लो। मौला मुर्तज़ा को लटाने में भी हिकमतें हैं।
मेरी और आपकी अम्मी जान सैयदतुना आयशा सदीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सच्चे प्यो दी सच्ची थी। जरा इंज ललकर के सुभान अल्लाह आवे। सच्चे बाप की सच्ची, सच्चे बाप दी सच्ची थी तो सच्चे नबी दी सच्ची महबूबा बीवी। ये गल्लां असां जान बुझ के मैं जोर दे दे के कर रहा। महबूबा बीवी आपने फरमाया, माई साहबा नूं फरमाया, आपने फरमाया मैं कदे होर होवां ना किसी बीवी कोल तो जिबरील रुक के इंतजार करदा है, ओदे बिस्तरे ते कदे वही नहीं आई। ए आयशा तेरा बिस्तरा भी इतना पा के थे वही आ जाती है। सुभान अल्लाह है, हाथ चुक के आखो। आपको पता है मेरी रग रग में अहले बैत की मोहब्बत है। पिछले सालों कईयों से हमें तो अपने रगड़ा लगाते रहे भाजी ध्यान करे करे रावजी ना हो शिया ना हो, जो असा मनते हैं ना अहले बैत की मोहब्बत है तो फिर अपने कई खुरलू खुरलू करते हैं गल ध्यान करना, मगर अब वो अपने सुन लें। हलाली से कहते हैं हमारे अहले बैत के इश्क हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम उस वक्त चुप रहें जब कोई सहाबा को भौंके, हरगिज़ नहीं चुप रहेंगे, बोलेंगे, इसलिए कि जो रसूल के वफादार हैं हम उनके ताबेदार हैं। जनाब हजरत नू आपने फरमाया मौला पाक चल भाई तो मंजी तो सह जा। तो माई साहब पता है क्या फरमादियां, जरा गल सुने विचराज के सी मौला अली नू लिटाने का। मौला अली तो हजरत एक मिक ने, सहाबा सारियां दियां शाना इस तरह ने, तो मैं सिर्फ हजरत अली दी सुनांदा मैं फिर नाल हजरत अबू बकर पाक दी भी। हजरत अली पाक दा भी हाल ये है कि लखमों का लखमी जिस्मों का जिस्मी, लखमों का जिस्मों का, ये फिर बोलो लखमों का जिस्मों का। तो पीर मेरे अली शाह उन्होंने बड़ी डाढ़ी गल की, उन्होंने फरमाया कोई फर्क नहीं माँ बहन पिया। लखमों का लखमी जिस्मों का जिस्मी, जिस्मी चाल भी हो तो डाल भी हो तो बोल भी हो तो सब कुछ हो, गोश्त भी हो, हड्डियाँ भी हो, नसब भी हो, खून भी हो, नूर भी हो। तो जनाब ने फरमाया बिस्तरे ते लम्मा पै जा। असल में हजूर पाक दे उजरे विचों निकलती सी लैट, के निकलती सी अत ध्यान करियो जरा जागियो। माई साहबा फरमाते ने पर दिहाड़ी सुई गुम गई तो राती सुई गुम गई तो आप तशरीफ ले आए थे। फतबय्यनतिल इबरतो बिशुआए वजह रसूलिल्लाह कुन्तु खीतो फिस्सारे वसकततिल इबरतो। मैं सीढ़दी सियां कपड़ा तो टह गई सुई तो लोड़दी सियां, आवाज़ डाढ़े चौंके ने दिया बंज बुझा दिता, सुई लभदी नहीं सी। दाखलन नबियो भी हुजराती। तो सोना 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 मदनी लजपाल अंदर तशरीफ ले आया। आप हंस पे, आप मुस्कुरा पे। सिराजम मुनीरा बदरुद्दुजा शमसुद्दुहा। ए रुखत आईना ए जमाले खुदा। हजरत जलवागर हो गए तो आप मुस्कुरा पे तो कमरा चमक उठया। एदा मतलब की है चन मखणो लाहौर दियो शेरो। एदा मतलब की है, एदा मतलब की है अंदर दाखिल होके मुस्कुरा पे तो चेहरा पूरे चेहरे मुबारक नाल दंदा पाकां दी चमक नाल उजरा चमक गया। हालांकि सहाबा तो ये क्या है कि पहाड़ चमक जाते सन। चलो जी हजूरपुर नूर शाफे योमे नशूर आप दा चेहरा इंज लैटा मारदा सी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आप फरमाते ने ओ मेरे उम्मतियों कसम है उसकी जिसने 14 तबक पैदा किए हैं, मैं तुम्हें उस मोहम्मद की शान और क्या सुनाऊं। क़यामत के दिन जब वो जलवागर होंगे उनके चेहरे की हालत ये होगी कि 10,000 सूरज ये मिल के चमका मारन तो ताम ही सोने दी लाट दा मुकाबला नहीं।
मौला अली का भी यही हाल है, लहमों का लहमी है। समझ आइए, लहमों का, फिर बोलो लहमों का, हाँ लहमों का लहमी। ओ भाइयो, ओ ध्यान रखियो, तवज्जो रखना। ए जदों कोई राह बदलना होवे ना, जंगी उसूल है, तो वर्दी पहन कर दुश्मन को धोखा दिया जाता है। वो दुश्मन की वर्दी कभी पा ली जाती है, या अपनी वर्दी किसी होरी नूं पहना दी जाती है। हुण तो अर्तगोल तुहानूं बड़ा चलाक कर देता वसी, अपने कपड़े दूसरे को बना दिए, फौज उधर लग गई। साइयां कपड़े नहीं पहनाए अली नूं, कौम को इन्हें सारिया काफरां नूं शक च पाना सी, भाई इन्होंने समझ ना लगे मैं टुर गया। तो फरमाया अली लेट जाओ, वही नूर तेरे चेहरे से निकलता है जो मेरे चेहरे से निकलता है। उजरा नेरा नहीं होएगा, इन्होंने समझ नहीं आएगी, यही कमन के अंदर नबी है। अंदर कौन है? नबी है। तो अली तुम होगे, वो तो मैं जानता हूँ ना, तू मैं एक ही हूँ। तो दरवाज़ा बाहर बजाया तो जनाब किबला सैयदना सिद्दीक़ अकबर बूए गए। ये गल सुनी है कदे पहले? ये मेरे को तकबर नल ना कह रहे हैं, और दलाइल है मेरे पास। दरवाज़ा खोलिया, सैया बाहर सिद्दीक़ अकबर खलोते हुए। ये भी सुनिया ना भाई साईं अबू बकर दे घर गए, ये गल हो रहे चन मखना ते विच गल हो रहे, ए गल हो रहे चन जी। दरवाज़ा खोलिया साइया तो बाहर सिद्दीक़ अकबर फरमाया तू किथे? उन्हें कहा मैनू अरसे का इंतज़ार सी, ऐस रात का, मैनू पता है हिजरत का हुक्म आ गया। आपने फरमाया तुझे कैसे पता चल गया हिजरत का हुक्म आ गया? आपने फरमाया सुनिया तेरे नाल उठदा तो बहंदा वा तो खांदा तो पींदा वा, तेरे नाल तो वट्टा रोवे तो वो जाकिर हो जाता है। वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर के बारे में बौंक ना करना, बेवकूफ़ इंसानियत होती है इस मुल्क को। ये अगर यहाँ पर कोई एजेंसी का बंदा बैठा हो वो भी नोट करे, इस मुल्क को तबाही के दाने पर ना ले जाओ। अरसा दराज से यहाँ पर अहले तशी भी जिक्र करते हैं, यहाँ अहले सुन्नत भी जिक्र करते हैं। ऐसा माहौल बिल्कुल ना बनने दो इस मुल्क के अंदर कि जिसमें कुछ तो खून की नदियाँ बह जाएँ। हरगिज़ ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए। जो करना है कोई करता फिरे। मैं तो उसको सैयद ही नहीं समझता जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान को सुनकर माथे पर बल डाले, वो सैयद नहीं है। उसको अपने नसब का भी पता नहीं है, नसब का भी। दसने इमाम जाफर सादिक कौन है? बताएं मुझे इमाम जाफर सादिक कौन है? जिसके झाड़ू देने वाले का नाम बायज़ीद बुस्तामी है। इमाम जाफर सादिक बेटे हैं हजरत इमाम बाकर के। किबला जेड़ा कोई मजलिसां अटेंड कर दिया उधर मेरी भी अटेंड कर लवे, मुंडियां विचों उंज चले हो तुसा। हजरत इमाम बाकर की बीवी का नाम क्या है? हजरत उम्मे फरवा, हजरत इमाम जाफर सादिक दी अम्मी। तो पता है आपको उनके अब्बा का नाम क्या है, उनके दादा का नाम क्या है? वो तो बेटी हैं कासिम की, कासिम बेटी हैं मोहम्मद के, और मोहम्मद बेटे हैं सिद्दीक़ अकबर के। ये तो है बाप का नसब। जरा उम्मे फरवा की माँ का भी नसब सुन लो, कलेजे पे हाथ रख के। उम्मे फरवा की माँ का नाम है अस्मा, अस्मा के अब्बा का नाम है अब्दुर्रहमान, और अब्दुर्रहमान के अब्बा का नाम है अबू बकर सिद्दीक़। किबला कहाँ खड़े हैं आप? ये हो ही नहीं सकता। दसों बड़े मजमे में आपके नाने को कोई बुरा बोले आप बर्दाश्त करेंगे? आपके दादे को कोई बुरा बोले बर्दाश्त करेंगे? हरगिज़ नहीं। इसलिए सादात भी इस बात को समझें, सारे के सारे समझें। सिद्दीक़ अकबर पाक का अगर आप एहतराम करेंगे तो अपने नाने का किया है। दादा भी बनते हैं आपके, नाना भी आपके बनते हैं, और ये तो खुद सैयद करते रहे हैं एहतराम। बल्ले 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 रोटियां खाते रहे, तो उन्हें रोटियां खलाइयां अपने हाथों नाल झोली विच पा के। किबला मेरा चन निजासत इनके करीब नहीं आती। अज तक तो ये सुनते रहे हैं तो पढ़ते भी रहे हैं, सानू उलमा भी दसिया निजासत इन्हां दे नेड़े आंदी ही नहीं।
नजासत इन्हां दे नेड़े इंज करके आखो आंदी हसनैन के नेड़े आंदी अम्मा जान ते अम्मा जान ने मेरा मुंह ही पाक नहीं बस माइयां दा ना बस बड़े बड़े मरतबे वड्डे ने नजासत इस गली में भी नहीं आती आ जाए तो रहती नहीं। ये तो फिका का मसला है अगर नाली गिर जाए नहर के अंदर तो नाली नाली नहीं रहती। हजरत साहब चंगे चोटियां दे पढ़े लिखे अल्हम्दुलिल्लाह हजरत साहब को मसला पूछ लो अदे मेरा मौलवी भरा कोई दरसे निज़ामी तो फारग है वो इस मसले पर गौर करे कि क्या नूरुल इज़ा में ये नहीं लिखा हुआ ये कंज़ शरीफ के अंदर ये मसला नहीं लिखा हुआ कि जो नालियाँ बहती हैं ये हमारी नालियाँ जिनमें विठा भी होंदियां तो टट्टियां भी होंदियां तो पेशाब भी होंदे तो ये नालियाँ वगदियां जो दरिया च टुर जान तो नहर च टुर जान तो पलीत रह जांदियां इन्हां ते हुक्मे पाकी लग जाता है। तो तू इत्थे वगण वाले दरिया नूं तो बड़ा पाक समझदा है तो मारा जलबा रहन ओ भाई ये दरिया तो पलीती रहने नहीं देता तो वो कहाँ से रहने देता है। तो अब जब ये मसला समझ गए हो कि अहले बैत के नज़दीक पलीती आ ही नहीं सकती तो ज़रा ये मसला भी समझो ना जे हसनैन करीमैन सिद्दीक़ अकबर दी झोली विच बह के खेडण कोई गल समझ आती पई है कि नहीं पई आती। उनकी गोद में बैठ के खेलें और उन्होंने वो लुकमे अपने हाथों से बनाकर खिलाएं और साथ साथ ये बोले कि मेरा माँ और मेरी बाप तुझ पर कुर्बान। हजरत उमर फारूक तकरीर करें तो मिंबर पर उनको अपने पास बिठाएं और वो ये क्यों ना करते। उन्होंने तो अपने कानों से सुन रखा था हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन हुसैन है मेरे विचों मैं हाँ हुसैन विचों हुसैन मेरे विचों है हुसैन मेरे विचों है मैं हुसैन विचों हाँ। यदी तफसीर भी बड़ी गहरी है और बड़ी दकीक है और बहुत बुलंद अजान चाहिए इसको सुनने के लिए भी। उन्होंने ये जान रखा था मेरे कलेजे के टुकड़ों मेरी आंखों के तारों अहले बैत की मोहब्बत लाजिम है ईमान है ईमान है ईमान है। मैं फिर बतलाने लगा हूँ अहले बैत की मोहब्बत ईमान है। अहले बैत की मोहब्बत ना हो तो ईमान ही नहीं। हसनैन की मोहब्बत ना हो तो ईमान दाढ़ी हो सकती है पर ईमान टोपी भी आ सकती है पर ईमान ओ भाई अहले बैत की मोहब्बत ना हो तस्बीह पकड़ सकते हो पर ईमान नमाज़ां पढ़ सकते हो पर ईमान ये ज़हरी तौर पर नमाजें हैं ये ज़हरी तौर पर पगड़ी है ये ज़हरी तौर पर तुम्हारी तस्बीहात हैं। अगर अहले बैत की मोहब्बत ना हो ये 1442 साल के बाद मुझ जैसे नखट्टू को ये बात मालूम है तो उसे मालूम नहीं हो सकी जिसको अल्लाह पाक ने फरमाया इज यकूल ले साहिबी गली गली नगर नगर अबू बकर गली गली नगर नगर ये बात ज़हन नशीन होनी चाहिए और ये हुकूमत को भी होश के नाखन लेनी चाहिए। इस तरह के हालात बंद करें बिल्कुल नहीं होने चाहिए। कोई अहले सुन्नत वल जमात का सपूत कोई कलमा गो बंदा बर्दाश्त नहीं करेगा कि इस मुल्क के अंदर सैयदना आप बर्दाश्त करेंगे जी आप हाथ खड़ा करके बोलें बर्दाश्त करेंगे। हम तो ये बर्दाश्त नहीं करते कि कोई बंदा बाबा फरीद के बारे में बात करे। अल्लाह पाक की कसम हम ये बर्दाश्त नहीं करते कि कोई शहंशाह बगदाद के बारे में बात करे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इस कलमे की कसम है हम ये बर्दाश्त नहीं करते कोई दाता दरबार की तौहीन करे। तो ये बर्दाश्त कैसे हो सकता है कि उनकी तौहीन की जाए कि और उनको गालियाँ दी जाएँ और नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक उन्हें काफिर तक कहा जाए और बहुत कुछ हजूर पुरनूर की निगाह गैब दान देखती है। और इसीलिए आपने फरमाया जब इस तरह के दल्ले तुम देखो इस तरह के बेगैरत लोगों को तुम देखो फ़कूलू लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम तो उस वक्त कहो कि खुदा की लानत हो तुम्हारे शर पर। सारे बोलो अल्लाह दी ना ते कहे होवे जेड़े सिद्दीक नू भौंकण उन्हां ते अल्लाह दी जेड़े चौहां यारां नू भौंकण उन्हां ते अल्लाह दी ते जेड़े हसनैन तू फिरन उन्हां ते अल्लाह दी जेड़े अहले बैत दी शान विच कमी करन उन्हां ते भी अल्लाह दी जेड़े सहाबा दी शान विच कमी करन उन्हां ते अल्लाह दी।
लानतुल्लाहि अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत, जिन सहाबा दे दुश्मना ते लानत, जिन अहले बैत दे दुश्मना ते लानत। अल्लाह पाक हमें सच्चा और सुच्चा अकीदा अता फरमाए। और वह सच्चा और सुच्चा अकीदा क्या है कि अहले बैत का दामन न छोड़ना। लन तदिल्लु, लन तदिल्लु, हरगिज़ तुम गुमराह नहीं हो सकते। ए उलमाए मिल्लत इस्लामिया ज़रा तवज्जो फरमाइएगा। अन ज़ैद इब्न अरक़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अना तारिकुन फ़ीकुम मा इन तमस्सकतुम बिह लन तदिल्लु बादी अहदुहुमा अअज़मु मिनल आख़र किताबुल्लाहि हब्लुम ममदूदुम मिनस समाइ इलल अर्द व इतरती आलु बैती वलन यतफ़र्रक़ा हत्ता यरिदा अलैयल हौज़ फंज़ुरू कैफ़ तख़्लुफ़ून फ़ीहिमा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रवाहु तिरमिज़ी, तिरमिज़ी शरीफ की ये रवायत है। ज़ैद बिन अरक़म रावी हैं। आप फरमाते हैं साईं करीम जाने जाना ने इरशाद फरमाया, मैं चीज़ां छोड़ के जा रहा तुहाडे विच, जे नूं पढ़ लोगे मस्सका तमस्सका यतमस्सको, तमस्सका यतमस्सको तमस्सुकन, इसका मतलब क्या होता है? इंज फड़ लेना पक्का, दंदों नाल फड़ लेना, दाढ़ा नाल फड़ लेना, मजबूत तरीके से, जैसे गांठ खोलते हो, मजबूत तरीके से पकड़ते हो। इसको तमस्सुक कहते हैं कि फिर जो पकड़ लो तो हाथ ना छूटने पाए। ऐसे मजबूत तरीके से फरमाया इन्हें पकड़ लेना। अगर तुमने पकड़ लिया, मा इन तमस्सकतुम बिह, अगर तुमने पकड़ लिया। अब गौर फरमाए, गौर 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 गौर। यहाँ ये हज़रात उलमाए कराम जो हैं उनकी बारगाहों में बासदद वो एहतराम उनके अक़दाम पर हाथ रख कर एक जुमला फ़कीर ऐसे ही वारद हुआ है, अभी अभी वो बयान करने लगा है, अभी अभी वारद हुआ है दिमाग में। मा इन तमस्सकतुम बिह, बेही है असल में, ज़िंदगी गुजारी है आपने भी प्रोफेसर साहब, ज़रा बतलाओ ये ही ज़मीर एक है, चीज़ां दो छोड़ दितियाँ, एक ज़मीर क्यों बयान की थी? मा इन तमस्सकतुम बिह, इस एक को तो इस चीज़ को तुम पकड़ लो। आगे फरमाया चीज़ां दो ने, तो एक नू फिर पढ़ना है तो ये इतराज़ कर सकते हो, तुम फिर कुरान नू पढ़िए। नहीं नहीं, इसका जवाब इस ही ज़मीर का खुद साईं ने दिया अगले हिस्से में। नहीं यतफ़र्रक़ा, ए दोवें वक्त नहीं, एक ने, एक कुरान चुप है, दूजा कुरान बोलता है। इसीलिए मौला मुर्तज़ा पाक ने फरमाया, आना आना कुरान नातिक, मैं बोलदा कुरान, मैं किया उच्चा बोलो फिर, मैं किया। ए मौला मुर्तज़ा पाक दा अपना कौल मुबारक है अपना। और मैं शियां दी किताबां कुतुबां को नहीं पढ़ियां। और जदों हज़रत अली दा ते अहले बैत दा नाम सुनांदा वा ना, मैं ये भी ज़रा तवज्जो नाल सुनिया करो, ये हमारी किताबों में है सारी बातें। और आला हज़रत बरेलवी लिखते हैं नहीं यतफ़र्रक़ा, ये जुदा नहीं हो सकते। फिर मिलकर बोलो ये जुदा नहीं हो सकते, फिर दब के बोलो ये जुदा नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। मैं तुम्हारा हज़रत अब्दुल अज़ीज़ दब्बाग़ दी सुनावा, कुरान दे हाफ़िज़ ही नहीं सुनाब। ए जे सैयद होना, चन मखणो, कलेजे दे टुकड़े हो, अखां दे तारे हो। सैयद की लोग पहचान बदलाते हैं, सोना बहुत होवे तो अंग्रेज़ सारे ही सोने ने। जेड़ा भी चिट्टी जी दाढ़ी रख के आ जाए असी अंग्रेज़ों तो ऊँझ चमकदा, चुकार वेले उठन दे मुल्क दे हैं वो, तो नूर दियाँ तारां वगदियां ते तुसां आखसा बड़े सच्चे शाह साहब आ गए। सैयद भाई जी रंग का सांवला भी हो सकता है,
सैयद ओरिजिनल ये ना निशानियां दसिया करो सोना होता है तो फलान होता है तो फलान होता है, सैयद वो होता है कुरान ना भी पढ़िया होवे उन्होंने कुरान आंदा होएगा। ये गल सुनो मेरे को, कुरान ना, मैं सूफी हूँ तो सूफियों वाली बात कर रहा हूँ। कुरान शरीफ सैयद ने तक के भी ना पढ़िया हुए के, ऊंचा बोलो, तक के सैयद ने कुरान होवे सैयद नस्ली असली, समझ आई जे, तक के भी जी हजरत जी ना पढ़िया हुए तो तुम शाह उन्होंने कोल बह जाओ, जे कुरान ना पढ़ के सुनावे मेरी तोड़ वड के सट देना। अब आप कहेंगे ये कितों कट मारी है गल, तो मैं अक्सा सबर करो, एक्सीलेटर पर पाँव क्यों रखते हो, ब्रेकों पर रखो। चन मखना इबरीज शरीफ आला हजरत बरेलवी जो ते बहुत एतमाद करते हैं, मोतमद किताब है हजरत दी, एतमाद की गई। आप फरमाते हैं हजरत सैयदी अब्दुल अजीज दब्बाग कुरान नहीं सन पढ़े, कुरान शरीफ ऊंचा बोलो, कुरान शरीफ तक के भी नहीं सन पढ़े। आप तक के नादरा, नादरा याद हो ना, वो भी नहीं पढ़े सन। चंद मखड़ों तो जनाब बैठे हुए हैं, तो मुफ्ती अहमद सल जमासी रहमतुल्लाह अलैह ताला सैयद हैं, ये हसनी हुसैनी सैयद हैं अब्दुल अजीज दब्बाग, हसनी हुसैनी सैयद। तो चन जी नहीं ये तफर्रा का कुरान है ना, तू वक हो ही नहीं सकता। कुरान है कोई वाबी तो नहीं, कुरान है ना तू वक हो सकता ही। हाँ तुम भी ध्यान रखो है जी, चौके वक हो सो तो फिर वक नहीं होना चाहिए। वक जे कुरान नहीं होंदा तुसां क्यों होंदे हो, ख्याल तो करो ना। लई ये तफर्रा का तो तुसां तो सारे वसीगे सूगे भी जानते हो, अन लन कै जन, तो लई ये तफर्रा का समझने की गल है। सोचो हर किस जुदा नहीं होता। हजरत सैयदी अब्दुल अजीज दब्बाग के पास मुफ्ती साहब, चूँकि मौलवी भरा साढ़े बड़े सियाणे होंदे हैं, ये तो तुहानूं पता है ना, ये कच्ची जगह ते पैर नहीं धरदे इतनी जल्दी। तुसां सारी दुनिया नूं ठग लाओ, मौलवी नूं ठग के दसो तुसां के समझे, ज़्यादा कहका मार के नहीं हंसना। आखो अल्लाह 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 अल्लाह। बस अब कहका नहीं मारना, मसीदी विच कहका नहीं मारना। मुस्कुरा सकते हो, मुस्कुराना सुन्नत है, साईं भी मस्जिद में मुस्कुराते सन, मुस्कुरा सकते हो। मौलवी भरा साढ़े बड़े तेज़ होंगे, कच्ची जी पैर नहीं रखते। तो सारे ठग लो। तो मैं कितनी बारी में अखबारों पढ़िया, फलाने मौलवी साहब जनाब हज के 36 करोड़ ले गए, 50 करोड़ ले गए। आम बंदा करके दसे ना गुर, ये मेरा चन बड़े तेज़ होंगे। हजरत मुफ्ती अहमद सल जमासी फरमाते हैं, मैं मदरसे पढ़ता सा तो दिमाग मेरा बड़ा तेज़, तो बड़े चोटियां दे आलम तो मदरसियां में होंदियां रहंदियां ने, बहसां शहसां होंदियां रहंदियां। तो वो तो लफ्ज़ियां का सारा खेड होंदा है मदरसे च, और शह किहड़ी होंदी है, बालों की गल लाना तो होंदा है उत्थे। सारी जिंदगी असां यही तो पढ़ते रहे हैं। मद्दा असल में मादा दा था, ये मद्दा बनिया किंज, यही तो गल्लां सीखते हैं असां। तो बस जनाब वो फरमाते हैं, मेरे दिल में ख्याल आया अचानक बेत होना चाहिए। फिर मेरे मन में ख्याल आया बेत भी होवां किसी ऐसे दे हाथ जिहड़ा कामल होवे। फिर ख्याल आया सैयद भी होवे। ये ख्याल सारे जो इकट्ठे होए ना, तो मेरे मन में प्रोग्राम बनया, इत्थे एक बुजुर्ग ने नाम अब्दुल अजीज़ है, तो हैं हसनी हुसैनी, तो जाकर सैयद होता हूँ। लेकिन जिस टाइम मैं उन्होंने आन के तकिया तो पता चलिया आप तो पढ़े ही को नहीं, उम्मी के ने, आप तो पढ़े ही को नहीं। मैं आके बैठा तो मेरे दिल में ख्याल आया, यार ये वली जो होता है वो जाहिल तो नहीं होता, ये सैयद भी हैं, नहीं को नहीं, खैर है तवज्जो इधर करो, सैयद भी हैं तो पढ़े लिखे भी नहीं। आप फरमाते हैं मैं ना उन्होंने चेक करने वास्ते, तवज्जो जी तवज्जो जी तवज्जो, ये 2 बारी और मोबाइल दी घंटियां वजियां, तकरीर में बंद कर देनी चाहिए। इधर तवज्जो करो, मेरे कलेजे के टुकड़ों। फरमाते हैं मेरे मन में ख्याल आया कि अगर ये सच्चे सुच्चे सैयद हैं ना और वली हैं, इनको कुरान का पता होगा। तो हजरत आगे तक के भी नहीं पड़े हुए, बैठे हुए, वो उनके मुंह में लौंग होते थे, यार वक्त मुंह में रखे हुए बस चुबाते रहते। उन्हें आख्या मैं कुरान शरीफ की एक आयत पढ़ी, तो मैं आख्या हजूर एक ही है,
हज़रत ने मुझे ऐसे देखा और फरमाया कलामुल्लाह ताला। उन्हें फरमाया मेरे मन में फिर प्रोग्राम बनया, मैं एक हदीस शरीफ पढ़ी, मैं आख्या हुण चेक कर दिया, मैं हदीस शरीफ मैंने पढ़ी, तूने आख्या ये हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीसरी बारी में अद्धा कुरान ते अद्धी हदीस पढ़ी। के पढ़े? ये नहीं आधी इबारत कुरान शरीफ की आयत में से ले ली, आधी आयत तो आधी हदीस शरीफ ले ली। मैं आ गया जी या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा व इन्नी अतूबु फिल यौमि मिअता मर्रा। हुण तुहानू मैं कदे तुसां तैयार हो तो एक गल सुना। चंद मखणो हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा दा नां किस किस सुने हैं? हाथ खड़ा करो। अब्दुल्ला बिन रवाहा दा नां सच्ची सच्ची दसिया है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, उलमा नूं तो पता ही होना। अब्दुल्ला बिन रवाहा कौन ने? साहबी। इन्हां दी जिहड़ी बीवी सी ना, मैं सारी कहानी नहीं सुनानी, जरा थोड़ा जिहा ये जोड़न लगा इंज करके पेचकस नाल तारां जोड़न लगा। चन्न जी और करना। वो हज़रत अब्दुल्ला बिन तो के अगे किया जी गल? और गजवा मोता अली मैं कितने सुनान लगा। मैनू पता है जी प्रोफैसर ने रटी हुई वो नहीं सुनानी, वो नहीं शहीद होए सन थे ना, मेरी जान आप ते कुर्बान। और गजवा मोता अली उन्हां दी बीवी सी जागदी, वो एक खादमा भी उन्हां दी लौंडी भी सी। कनीज़ दा हुक्म जिहड़ा हुंदा है, आप उस कनीज़ कोल गए, उतों अचानक बीवी की नज़र पै गई। बीवी खंजर लैके गई तो आप उतों वापस आ रहे सन कनीज़ को, कनीज़ के साथ हाँ वापस आ रहे थे, कनीज़ के साथ मुबतला हुए, फिर वापस आए। ये गल गौर नाल सुने हैं। जागदे तो मैं विचों लफ्ज़ कट कुट रहे हैं तो उलमा इशारियां नूं समझ रहे हैं। उतों जो मुड़ के वो आए तो बीवी के हाथ सी खंजर, हाथ में खंजर पकड़ा हो तो बीवी ने कहा जे मैं तकदी तेनों उत्थे ही तो तेरिया दोवां कंधियां के दरम्यान खंजर मारना सी। उन्हें कहा तू कित्थे तकदी मैनू? उन्हें कहा उत्थे। उन्हें कहा कर्मा वालीए तेनू ऊंज वहम पै गया, मैं उहदे नाल कोई मुलाकात नहीं की। उन्हें आख्या नहीं नहीं मैं अपनी अखां नाल तक्या, तुसां उहदे कोल से हो। आपने फरमाया नहीं नहीं देख, अगर मैं उहदे कोल मुलाकात करके आया हुआ तो फिर मैं जुम्बी होवां, तो जुमनाबत की हालत में कुरान नहीं पढ़ सकता। देख मैं हुण कुरान पढ़दा हैं। हज़रत ने पढ़े शेर, हज़रत ने शेर पढ़े नात दे, तो बीवी नू ना समझ आई कि कुरान पढ़ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि बीवी की रगों में सैयदा का खून नहीं था। ते अब्दुल अजीज नू सदियां बाद का पता लग गया कि हसनैन का खून अब्दुल अजीज की रगों में दौड़ रहा। कोई गल समझ आई है? एक गल समझ आई है? ओ भाई बीवी साहबिया थी। और चंद मखणों गौर करो, बीवी साहबिया थी, नहीं ये तफर्रका यहाँ है। उन्होंने अशार पढ़े, सवेरे उठ के हजूर की बरगाह गए जी, नमाज तो बाद सारी गल हजूर नूं सुनाई। हजूर पाक ने जो सारी गल सुनाई तो अर्ज़ की या रसूलल्लाह मैं उन्होंने यह गल की। आप हसे इतने के दाड़ा ज़ाहिर हुई। आपने फरमाया तो फिर समझ नहीं उन्होंने आई पे तू कुरान ना पे पढ़दा है तो ये नात दे शेर पे पढ़दा है। उन्हें आख्या हजूर फिर समझ ना सकी बीवी मेरी। आपने फरमाया हाँ बीवियों के साथ इस तरह का मामला कि वो गलतफहमियों में ना पड़े, इस तरह जायज़ है इस तरीके को करना। और वो जो तुमने नात के अशार पढ़े उनमें वही मफहूम है जो कुरान में है, अगरचे वो कुरान नहीं है। उन्होंने नहीं समझ आई। अब्दुल अजीज़ दब्बाग साहब को समझ आ गई भाई। उन्हें फरमाया कुरान पढ़ रहे हैं, उन्हें क्या तू हदीस पढ़ रहे हैं। तो थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा जी मैं एक शेर पढ़िया। मुफ्ती साहब ने फरमाया तेज़ बड़े सन्ना। उन्हें फरमाया या ज़िक्रुल मोहब्बत या मौला यास करानी। हज़रत अब्दुल अजीज़ दब्बाग ने ऐसे करके देखा और फरमाया मौलवी साहब हुण कुरान भी छोड़िया, हदीस भी छोड़ी, तो इमराउल कैस के कसीदे को पकड़ ये नहीं, ये तफर्रका, ये कभी कुरान से जुदा हो सकते वो भाई। ये थे इतने पक्के ने कुरान से अल्लाह रसूल की इज्जत की कसमें न दे गर्दना कट गई फिर भी कुरान जारी रहा। फिर हजूर पर नूर ने आगे इरशाद फरमाया फन ज़रूर कई फ़तख़लुफ़ूनी फ़ीहिमा,
अब देखते हैं कि तुम मेरी अहले बैत के साथ मेरे बाद क्या सलूक करते हो। अब ये हदीस शरीफ तो मैंने आपको सुनाई है। मैं आज आपसे बस मैं मुख्तसर अजे रोज़ ही में थे 3-4 दिहाड़े हैं लाहौर तकरीरें करनियां। एक गल मैं तुहाडे नाल करना चाहता भाई फन जरूर कई फतखलूफूनी फी आ मैं हजूर ने फरमाया चलो तकदे हैं तुम मेरी अहले बैत नाल के सलूक कर दो। ये गल सुनो जी मेरी सारे दे सारे लाहौर वाले मेरे कलेजे दे टुकड़े, अहले बैत की मोहब्बत बहुत ज़रूरी है, 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 बहुत ज़रूरी है। फिर मैं कह रहा इन्हां दी मोहब्बत ईमान है, ईमान है, ईमान है, ईमान है, ईमान। लेकिन दुआई खुदा दी जे एक गलती जिहड़ी है ना वो दूर कर दे, वो ये कि असां सैयद उन्हां नूं समझिया जिहड़ा दा अब्बा कोई पीर होवे उन्हां दा दरबार भी होवे, फिर हम कहते हैं कि ये अहले बैत में से हैं। उस सैयद का क्या कसूर है जिहड़ा गंडेरियां बेचदा है? बस है मेरी दरख्वास्त है। उस सैयद का क्या कसूर है जो मजदूरी करता है? वो सैयद नहीं जिहड़ा स्कूटरां दा काम करता है, वो सैयद नहीं जिहड़ा मकैनिक है। तो क्या ये जो हदीस शरीफ है इसमें मखसूस सैयद का तज़किरा है? जवाब दो सारे रल के। तो बस ऐस गलती नूं ज़रा दूर करो। सैयद का मतलब सैयद है, अहले बैत सारी यानी अहले बैत नाल तलक है ना सादात दा। ते जिथे तुहानू सैयद नज़र आवन उन्हां दा भी एहतराम करना है, हसनैन पाक दा खुद ब खुद हो जाना है। एक बारी फिर सुन लो, हसनैन पाक दा। अब आप यहाँ पर महफिल करा रहे हैं, देगे पका रहे हैं, हलीमे खिला रहे हैं, लोगों को आप भी खा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, फातिहा भी लगा रहे हैं, और आप कहते हैं हम हसनैन पाक के दीवाने हैं, और सैयद पाक कोई आता है आप फेसबुक पे गालियाँ देते हैं। अगर कोई इल्मी मसला किसी का इख्तलाफ है तो भाई उलमा जाने और ये सारे जाने, आपस में उलमा में आप क्यों घुसते हैं? जिस बंदे नूं ये भी नहीं पता होंदा भाई इस्तिंजा है या अस्तंजा, सारे अस्तंजा करते बुढ़े हो जाते हैं, इस्तिंजे का भी नहीं पता, वो लिखता है ये कुत्ते का बच्चा है। आप मुंह दिखाएंगे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? ये तसव्वुफ नहीं है, ये तरीका फ़क्र नहीं है। किसी नौजवान को ये हक हासिल नहीं कि अपने किसी सुन्नी आलिम को गाली दे। हमें अगर फर्ज किया है मेरे मुरीद बैठे ने इन्होंने कुरान ते हथ रखाओ, इन्होंने मैं कहा जिस दिन किसी बंदे ने मैनू गाल कड्डी काफर भी किया, तुसां जे कदे उन्होंने लफ्ज़ भी किया मेरी बेयत ख़त्म। आप मेरा कोई मुरीद नहीं है, फिर आपने किसी को कोई जवाब नहीं देना। वो ये उलमा के आपस में इख्तलाफ होते रहते हैं। और नाले तसव्वुफ तो है ये है जिहड़ा हुसैन पाक ने करबला च पेश किया है। चन ओत में गल्लां करां तो तुहाडे कलेजे फट जाण। हज़रत सुल्तान साहब फरमांदे ने आशिक हकीकी सोई जेड़ा कतल मशूक दे मन्ने हो। करो तशरीह दी। अगले जुमले च आप फरमांदे ना सच्चा दीन हुसैन अली दा सर देवे पर राज न बन्ने हो। चन मखणो तसव्वुफ तो है ये, तो मैं हर सैयद का अदब करना है। हर सैयद का क्या करना है? आप वादा करेंगे। वो जो फरमाया गया कुल्ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, तो ये सारे सैयद उसमें शामिल हैं। कमले हो सारे के सारे अहले बैत। मैंने तो हज़रत शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह के लिए यहाँ तक पढ़ा है। एक मोची सैयद बन के आ गया, आप उदी बाहर निकल के टुर गए, आप अन्ने सन नबी ने सन अस्तगफिरुल्लाह। आप दी शोहरत कितनी है वलायत दी। तो हज़रत शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह ताला शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह ताला उहदे नाल टुर गए, उन्होंने आख्या मैं सैयद हाँ ऐसी मोची, आप उसके एहतराम में चले गए। मैंने अपने आँखों से इन खुली हुई आँखों से, जैसे वो तारक नीलाम घर वाला कहता होता था, जागती आँखों और पता नहीं सुनते कानों, तारक अजीज़ का सलाम में भी जागदी अखां ते ऐ सुनदियां कन्नां नाल। ये पढ़ी हुई है रवायत उलमा को सुनी हुई है। एक शाह साहब किबला बस आवाद साथे ज़माना के बंदे शिकार हो जाते हैं, बड़े बड़े नस्ली बंदे हो जाते हैं, आवाद साथे ज़माना का शिकार हो जाते हैं। सोबत अच्छा करती है, सोबत बुरा करती है, ये आप सबको पता है, मुझे भी पता है। आप अगर अब यहाँ पर बैठ कर बात सुन रहे हैं, अल्लाह के फजल से अगर 100 के दिल में साहबा की मोहब्बत ना आई तो मैं ईमान से कहता हूँ कम अज़ कम 50 के दिलों में आ गई होनी है। हालांकि मेरा तरीका कार ये है, मैं मुहर्रम शरीफ में सवाए अहले बैत के ज़िक्र के कुछ नहीं करता, लेकिन ये बात ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हम अब देखते रहें और लोग भौंकते रहें
इसलिए मैंने अपने नौजवान साथियों को मोहब्बत के साथ अहले बैत के साथ सहाबा का जिक्र सुनाया। तो ये सोबत होती है। बंदे खाली डब्बे होते हैं, डब्बे। एक कान खोल के सुन लो, बंदे के होंगे कि नाराज़ ना हो जाना सानू डब्बा कह के टुर गया। तुसा सारे तो मैं भी डब्बा हाँ, असा सारे डब्बे हाँ, खाली डब्बे। यही गल की है मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह। आप फरमाते हैं चीस्त आदमियत, आदमियत क्या है? आदमियत लहमो शख्मो पोस्त नेस्त। आप फरमाते हैं ये गोश्त है, ये हड्डियाँ, आदमियत नहीं है। आदमियत जुज़ रज़ाए दोस्त नेस्त। आप इरशाद फरमाते हैं आदमियत तेरे दिमाग में जो तेरी सोच है वो है। इस तरह तो मुनाफिक का भी इसी तरह का जिस्म है जिस तरह का आपका जिस्म है। काफर की भी इसी तरह जिसामत है जिस तरह आपकी जिसामत है। आप बैठे हैं यहाँ पर, अल्लाह की कसम, यहाँ क्रिश्चियन में चले जाएँ, कॉलोनी भी करीब होगी कहीं आपके, क्रिश्चियन कॉलोनी, उसमें चले जाएँ, एक ईसाई बैठा हुआ हो, आप बैठे हुए हों, हैं, आप में से कोई साथी दाढ़ी मुंडा उसके साथ बैठ जाए, क्या खबर होगी कि ये ईसाई है, ये मुसलमान है? सोच से पता चलेगा, अंदाज से पता चलेगा, फ़िक्र से पता चलेगा। तो सुबतों में बंदे पढ़कर अच्छे भी हो जाते हैं और बुरे भी हो जाते हैं। और हमने सुबतों में चोरों को भी वली होते देखा है, वो भी देखा है, हमने देखा भी है। एक तो पढ़िया होना है ना, वो पढ़िया बगदाद वाला है, तकिया भी है, अपनी आँखों नाल, अपनी आँखों से देखा है, चोरों को वली बनते हुए देखा है। अल्लाह रसूल की इज़्ज़त की कसम, सोबत अच्छी मिली तो बस वो, अगर सोबत अच्छी ना मिले तो चंगे बंदे भी, उन्होंने बच्चे भी ख़राब हो जाते हैं। मैंने बड़े बड़े अच्छे लोगों के बच्चे देखे हैं, सोबत ख़राब हो गई, उन्होंने जहन ख़राब हो गए। तो बस वो एक शाह साहब थे, सोबत कुछ ऐसी थी, मामला गड़बड़ हो गया, बस वो उनका मामला बदअमाली की तरफ चल निकला। और एक वज़ीर थे, वो हर साल वो कुछ पैसे निकालते थे अपनी हलाल कमाई में से और सैयदों को खिदमत करते थे बिला तखसीस, जेड़ा सैयद होवे उस सैयद नूं भी उन्हें नज़र विच रखा हुआ सी। एक दिन वो वज़ीर के बागीचे विचों लंघदा सी तो शाह साहब बैठे हुए बागीचे में मैखारी कर रहे थे। उसने कहा ओहो मेरा सारा पैसा ज़ाया हो गया। वो वापस आया, जब शाह साहब पैसे लेने के लिए आए तो उन्हें अपने खादिम नूं कहा भाई इन्हों धक्के मार के कढ़ दे, ये एवं ही पैसा ज़ाया करने वाली गल है। शाह साहब टुर गए। हफ्ते बाद शाह साहब ने वज़ीर ने अपना खादिम भेजा पर जाके शाह साहब नूं ले आओ बड़ी इज्जत नाल। शाह साहब तशरीफ ले आए, उन्होंने बिठा के जो कोई चाह पानी पिलाया, पेश किया। उस तो बाद डबल खिदमत की थी, मसलन 5000 देंदे सन तो 10,000 देते। उन्हें आख्या मैं एक हफ्ता पहले आया तो तुसा मेरे नाल जिहड़ा सलूक किया वो नारवाज सी, एक हफ्ता बाद जिहड़ा तुसा मेरे नाल सलूक कर रहे हो ये ताज्जुब है। उन्हें फरमाया शाह जी छड्डो तुसा इस गल नूं, खिदमत कबूल फरमाओ तो दुआवां करे तो जाओ। उन्हें कहा मैं जाना नहीं, तेरे बंदे ने मेरे नाल जिहड़ा सलूक किया वो बड़ा खतरनाक सी। अज तू बड़ी इज्जत तो तौकीर पे करना, जिहड़ी गल है ना वो जिहड़ी बाबा हादमत है ना गल विच होर है, वो उन्हें आख्या जिहड़ी गल विच होर है वो दस। वो फिर अगों मुस्कुराया, उस आख्या शाह जी जे ना छड्डदे हो तो सुनो गल सारी सरकार दी है, जे ना छड्डदे हो तो उन्हें आख्या किबला तुहाडे नाना होनी आए न राती ख्वाब विच मैनूं तो मैनू पुछण लगे भाई तू जी पहले खिदमत करदा सां उहदी अमलों की वजह तू करदा सां या मेरे खून की वजह तू करदा सां। ते अगर कोई बेअमल सैयद भी मिले उसकी भी ताज़ीम करनी चाहिए, लेकिन ताज़ीम उसकी करनी चाहिए उसके अमल की नहीं। और ये भी नहीं कि उसकी पैरवी करो, बेअमली की कभी पैरवी ना करना, याद रखना, पैरवी नहीं करनी। बेअमल बदअकीदा हुए उसकी भी पैरवी नहीं करनी। आला हज़रत बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये 2 टोक लफ्ज़ों में लिखा है और आला हज़रत ने ये सही लिखा है इसलिए हम कबूल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई टीम बनाई हुई है हमने, कोई भाजी असा अपनी टीम की गल सुननी है दूजे की सुननी नहीं, गल उन्हें सही लिखी है। वो गल केड़ी फरमांदे आप फरमांदे अगर कोई सही उल अकीदा सुन्नी उल अकीदा सही उल अकीदा सैयद हो बेअमल भी हो तो वाजिब ताज़ीम है। क्या है? वाजिब ताज़ीम है। अगर आप ताज़ीम करोगे आप मारूम नहीं रहोगे, अहले बैत की ताज़ीम करोगे। आप हसनैन पाक का जिक्र सुनने के लिए आए हो तो ये भी ताज़ीम है। आप उनका नाम बार बार ले रहे हो और सर झुका रहे हो, ये भी ताज़ीम है। लेकिन साथ साथ आप ये भी तो देखो ना, उन्होंने कुरान नहीं छोड़ा और आप ये अदा अपना लो, ये ताज़ीम के साथ तामील भी है। कभी आपने किसी के साथ ज़्यादती नहीं की और कभी जेडे साड़ियों में नखरे ने ना, ये नखरे भी सानू हटने चाहिए। सादात दियाँ बरगावां च मैं अदब नाल अगर थे कोई सैयद बैठा है तो उन्होंने मैं अदब नाल अर्ज़ कर सा
कि सईदां नूं नखरे जचदे नहीं, सईदां नूं नखरे उच्चा बोलो जचदे नखरे शखरे ने। अब हसनैन करीमैन की पैरवी करनी चाहिए। आप में इज्ज़ का ये आलम है, अल्लाह पाक की कसम में खा कर कहता हूँ कि आप अगर सुनो तो आपके तोते उड़ जाएं। वारिस किसके हैं? जन्नत के मालिक हैं। और इज्जो इनकिसारी के पैकर, ये हमें उनकी तालीमात में से चीज़ें लेनी चाहिए और इसका हमें फ़ायदा क्या होगा? दोनों जानों में फ़ायदा होगा। आखिरी बात, हदीस शरीफ पर बात को अपनी ख़त्म करता हूँ। फ़ायदा हमें ये होगा, दुनिया के अंदर हम इनकी मोहब्बत करके, इनकी नकल करके अपने आप को संवार सकते हैं। और क़यामत के दिन क्या होगा? सुन लो, कान खोल के सुन लो। फरमाया आना वालीयुन, ए अली में, फिर सैयदा पाक दा नाम लिया, ए सलामुल्लाह अलैहा, फिर नाल फरमाया ये दोवें शहजादे और असां पंजां नाल मुहब्बत करने वाले, असां पंजां नाल। अच्छा ये हुण फिर ज़हन च रख लो, सहाबा पाक नूं वख ना करे, सहाबा पाक इन्हां पंजां नाल मुहब्बत करदे रहे, ये ध्यान रखियो, इन्हां नूं वख ना करियो। फरमाया असां पंजां नाल मुहब्बत करन वाले मेरे नाल ते मेरी साहबजादी नाल, इन्हां दियां बच्चियां नाल और मौला मुर्तज़ा नाल, फिर खुद मेरे नाल। असां नाल मुहब्बत करन वाला क़यामत वाले दिन फी कुबहातिम वाहिद, एक छत थले असां सारे इकट्ठे होवांगे ना। कोलो जो कुछ पीने पिलाने वास्ते शरबत आवेगा वो भी इकट्ठे पीवांगे, तो जो खान वाली चीज़ आएगी वो भी इकट्ठे खावांगे। आप सारे बताएं जी, आप साईं के साथ खाना चाहते हैं? बोलें 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 बोलें। पीना चाहते हैं? आपके दिल की तमन्ना है कि आप माशूर हूँ सरकार के कदमों में? वो कुलिया है, कुलिया 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 कुलिया। जो जिससे मोहब्बत करे अशर उसके साथ होगा, जो जिससे मोहब्बत करे अशर, फिर बोलो अशर, तो फिर करो हसनैन पाक से मोहब्बत। वो नियाज़ अहमद बरेलवी के दो शेर सुना दूँ, इजाजत हो तो जाने है वो फारसी विच ने, तो चलो तो लुत्फ आ ही जाना है। तो आशिक जिहड़ा होंदा ना उन्होंने माशूक दा ना ही चंगा लगता है, गल समझ आवे ना आवे। नियाज़ अहमद बरेलवी फरमाते हैं, दिल बगीर बगीर बगीर, हाथ नल ना फड़, हाथ नल नहीं, दिल बगीर, ए दिल ए दिल ए दिल ए दिल ए दिल ए दिल बगीर दामने सुल्तान औलिया। ओ दिल होश कर ते जल्दी कर, अगे वध ते वध के फड़ ले दामन वलियां दे सुल्तान दा। ए दिल बगीर दामने सुल्तान औलिया, यानी हुसैन, यानी हुसैन इब्न अली जान औलिया। और मैं इसे थोड़ा जा फेर के पढ़ना, कदे इजाजत हो, मेरा शौक भी रह जाए। ए दिल बगीर दामने सुल्तान औलिया, यानी हुसैन इब्न अली जान मुस्तफा। और फिर सुना दे सन जी किते ए शेर जरा आगे और चढ़न दो ना। ए दिल बगीर
ऐ दिल बगीर बगीर शरकपुर वाले दे सुल्तान दा फड़ ले दिल बगीर ऐ दिल बगीर दामने सुल्तान औलिया यानी हुसैन इब्न अली जाने औलिया चूं साहिबे मकाम चूं साहिबे मकाम नबियो अलीस्तू माना ना भी आवे खाली के लफ्ज समझ जाओ चूं जिस तरह चूं साहिबे मकाम नबियो अलीस्तू हम फ़ख्रे अंबिया शुदा हम शान औलिया। तो जो बात मैंने की है मोहब्बत करो तो उन्हें नाल उठसो सुन लो। नियाज क्या कह रहे हैं? नियाज फरमाते हैं दारद नियाज दारद 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 नियाज हश्र खुद उम्मीद बा हुसैन। ए नियाज उम्मीद रखता है कि मैं हुसैन तो वख नहीं होवांगा। दारद नियाज हश्र खुद उम्मीद बा हुसैन बाउलियास्त हश्र मुहिब्बान औलिया। कुलिया ये है कि जो जिससे मोहब्बत करेगा उसके साथ फिर बोलो उसके साथ। तो थोड़ा क्या ख्याल है कि नाल होना चाहते हो भाईओ? ए गल मुकान दो मैनू कि नाल होना चाहते हो? ओ सरकार पाक तक तभी होगे ना जब हसनैन के पास होगे। फरमाया रब की कसम है उसके कब्जे में जिसके जान है मेरी जिसके कब्जे में। फरमाया जिसने इनसे मोहब्बत की मुझे मेरे रब की कसम जन्नत के अंदर भी मैं उसे दूर नहीं रहने दूंगा अपने साथ रखूंगा। तो फिर बोलो आखदी ठंडक दिल दा आखदी ठंडक दिल दा चैन आखदी ठंडक दिल दा चैन आखदी ठंडक दिल दा चैन। बस अल्लाह पाक हमें अहले बैत की मोहब्बत अता फरमाए और सहाबा पाक का अदब अता फरमाए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर जो आप नाना हैं सैयदों के उनके भी एहतराम अता फरमाए मोहब्बत अता फरमाए। हज़रत क़िबला आलम जनाब पीर तरीक़त रहबर शरीयत साहबज़ादा वाला शान साहबज़ादा ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब दामत बरकातुहुल आलिया कुदसिया आपके लखते जिगर नूर नज़र साहबज़ादा वाला शान साहबज़ादा